दिल्ली के अंसुल प्लाजा में अभिलाषा पटनायक व उनकी संस्था शाइनिंग रेज द्वारा किए जा रहे इंडिया के फर्स्ट कैंसर सर्वाइवर फैशन शो की सॉफ्ट लॉन्च पार्टी रखी गई। इस कार्यक्रम को देश की मशहूर एंकर ऋतिका कश्यप की इवेंट कंपनी नरवाना ऑर्गेनाइज कर रही है। इस मौके पर दिल्ली की कई जानी मानी हस्तियां मौजूद रही। इस सॉफ्ट लॉन्च में आए तमाम अतिथिगणों व कैंसर सर्वाइवर को सम्मानित किया गया। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ऋतिका कश्यप and along with me is Abhilasha Patnaik, the founder of Shining Rays। और आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं मीडिया लॉन्च के लिए for Cancer Warrior Beauty Pageant, and the pageant is going to be in mid of December and we are looking for your support। हमारे साथ बहुत सारे कैंसर सर्वाइवर्स जुड़े हुए हैं और मैं आपको बताना चाहती हूँ, we are not following any glamour pattern or something, it is strictly for our survivors, a hope of life कि ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई एंड देयर इज़ अ लॉन्ग लॉन्ग वे टू गो। और इसी के लिए हमने हाथ मिलाए हैं अलॉन्ग विद निर्वाणा इवेंट्स एंड आई एम द फाउंडर ऑफ निर्वाणा इवेंट्स। मेरे साथ अभिलाषा जी हैं। शी इज़ अ लेडी विद अ विजन। इनकी एक ये सोच ही थी कि आज शाइनिंग रेज की इस्टेब्लिशमेंट हुई और आज जो हम करने जा रहे हैं वो शायद पहले कभी किसी ने नहीं किया। सो एक बार ज़ोरदार तालियां अभिलाषा जी के लिए। हेलो मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। ये शाइनिंग रेज है क्या और आप एक इवेंट कर रहे हो जो कैंसर सर्वाइवर पे, उसके बारे में हमें बताइए। जी, शाइनिंग रेज इज़ फाउंडेड बाय मी अभिलाषा पटनायक। आई एम मेरा फैशन कंसल्टेंट एंड बीइंग मेरे मदर कैंसर सर्वाइवर थे, उनके केयर टेकर के लिए मेरा जर्नी पे ऑलमोस्ट डिफरेंट रहा है। एंड मैं फैशन कंसल्टेंट उसके होते हुए तो बस एक वो था कि फैशन विद कैंसर हमें कुछ करना चाहिए। दैन आई स्टार्टेड कि हम जैसे मिस इंडिया होता है, मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट होते हैं, इट इज़ लाइक अ मिस कैंसर इंडिया। एक तरीके से एक नई पहल है, एक नया चीज़ मुझे लगता है पब्लिक को देखने को मिलेगी। ये फर्स्ट टाइम इन इंडिया है, ये लाइक अ कॉन्टेस्ट है। इसमें भी कैंसर सर्वाइवर ओनली वॉक करेंगे, उनको ही हम क्वेश्चन आंसर राउंड भी दिया जाएगा, वो ही विनर होंगे और कैंसर सर्वाइवर ही क्राउन लेगी। एंड जस्ट फॉर मोटिवेट द वर्ल्ड एंड दुनिया को दिखाने के लिए कि कैंसर इतना मतलब गिव अप करने वाली चीज़ नहीं है। इफ़ यू फाइट तो यू कैन विन कैंसर ऑल्सो। मैम, ये आपका जो इवेंट है कब और कहाँ होने वाला है? ये हम दिल्ली में होटल शंग्रीला में करने वाले हैं। मिड दिसंबर तक वी आर प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज दिस। तो जो पार्टिसिपेट हैं वो कैसे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं या उनके लिए क्या आपने प्रोसेस रखा ताकि आप वो भी इस शो का पार्ट बन सकें? हमने इनकी एडवर्टाइजमेंट भी निकाली है, सोशल मीडिया पे भी पब्लिश किया हुआ है। अदरवाइज ये हमारा पर्सनल कनेक्शन है, मतलब पर्सन टू पर्सन मैंने कनेक्ट किया हॉस्पिटल्स में, फ्रेंड सर्कल में, कि जो भी मतलब कैंसर सर्वाइवर्स हैं, बहुत मुश्किल है इनको रेडी कराना, बहुत मुश्किल था मोटिवेट करना कि दे कैन कम ऑन द रैम्प, क्योंकि इन लोगों को इतना था कि रेडिएशन और कीमो के बाद एक ऐसा सिचुएशन आ गई कि हम तो फेस नहीं कर सकते कैमरा पे और नहीं लाइमलाइट में आ सकते हैं। बट नाउ दे आर एक्साइटेड। और मुझे ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल हो गया इस चीज़ को करते हुए, सबको निकालते हुए। कुछ अफसोस की बात है कि कुछ अपनी लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाए, जो हमें बीच में भी छोड़ के चले गए, और स्टिल वी आर गोइंग ऑन। ये यूनिक आइडिया आपको आया कैसे? और मैंने बोला ना, मैं जैसे फैशन कंसल्टेंट थी, तो जब मैंने देखा इतने मिस इंडिया मिस कॉन्टेस्ट इतने सारे हो रहे हैं, तो मैं कैंसर ब्यूटी क्यों नहीं लेके आ सकती हूँ। जब मेरी मदर को कैंसर हुआ था और वो बिल्कुल मतलब उन्होंने मिरर देखना ही बंद कर दिया था, जब मैंने उनको अच्छे ड्रेसेस फैशन सब कुछ दिया, शी स्टार्टेड कवर अप और वो खुश होना शुरू हो गई। तो अभी बस मुझे लगा कि अगर हम कहते हैं ना मेडिसिन ठीक कर सकती हैं, हीलिंग ठीक कर सकती हैं, मोटिवेशन ठीक कर, देन आई सी लाइक कि फैशन कैन ऑल्सो हील। फैशन भी एक बूस्ट कर सकता है, वो भी ताकत दे सकता है। तो ये भी काम कर रहा था, क्योंकि फैशन मुझे लगता है फीमेल्स के लिए, सबके लिए, बॉयज़ के लिए भी, सभी को अच्छा लगता है। तो तभी बस उसी दिन माइंड में आया कि विल स्टार्ट फैशन फॉर द कैंसर। Shining Rays is the platform where cancer survivor can enjoy their work. This is the best platform I heard, and this is a very good cause because all the cancer survivors are going for the ramp walk for the first time. I won't say it's a survivor, they are warriors. They win this race, and I'm so glad that Abhilasha is doing this job, and I'm very happy to be associated with Shining Rays. Thank you so much. I'm Neelam Berry and runs the 2 farms, Sistula Tulips and Golden Tulip Films. Thank you so much for inviting me. मेरा नाम पायल है और मैं 13 साल की थी जब मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ था, और मैं एक चाइल्डहुड कैंसर सर्वाइवर हूँ। और मैं 13 साल की थी जब मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ, और मैं बहुत
करेज से और बहुत हिम्मत दिखा के मैं इस चीज़ से बाहर आई हूँ। और इसमें सबसे ज़्यादा मुझे मेरे चाचू ने सपोर्ट किया था, जो कि एक समाज सेवक हैं, और उन्होंने मुझे दिलासा दिलाया कि नहीं, कि तुम्हें दुनिया को दिखाना है कि तुम इस बीमारी से बाहर आ सकती हो और तुम भी दुनिया में कुछ करके दिखा सकती हो। तो फिर 1 साल के बाद मेरा ट्रीटमेंट फिनिश हुआ एंड उसके बाद आज मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, एक डांसर हूँ, को फाउंडर सुमिता कैंसर सोसाइटी हूँ। विद दैट आई एम द यंगेस्ट लीडर ऑफ माई हॉस्पिटल टीम आशाएं। और शाइनिंग रेज एक्चुअली मैं अभिलाषा मैम से ऑनलाइन ही मिली थी थ्रू सोशल मीडिया, और उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और जब इन्होंने मेरे को ये बताया कि हम फैशन को कैंसर में ला रहे हैं, तो ये बहुत अलग वे था, क्योंकि ऐसा देखने को सिर्फ आपको इंडिया से बाहर मिलेगा। इंडिया में ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, जो कि बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कैंसर वॉरियर्स के लिए। उनको एक हिम्मत मिलेगी कि हाँ, हम भी इस बीमारी से लड़ सकते हैं और हम दुनिया को बता सकते हैं कि हम रियल हीरोज़ हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस इवेंट के लिए एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और देखते हैं ये इवेंट कितना धमाल मचाने वाला है इंडिया में। थैंक यू सो मच। जी मैम, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं, फिर इस शो के बारे में बताएं जो शाइनिंग रेज लेके आ रहे हैं। जी डेफिनेटली। गुड इवनिंग, माय नेम इज़ इंदु टिक्कू कोहली एंड आई एम अ होलिस्टिक वेलनेस कोच, और मैं इस पेजेंट के साथ एज अ पेजेंट ग्रूमर जुड़ी हूँ, एज अ पेजेंट ग्रूमिंग पार्टनर जुड़ी हुई हूँ। एंड आई थिंक मैं काफ़ी टाइम से इस पेजेंट के साथ जुड़ी हूँ, जब से ये आइडिया इंसेप्ट हुआ था, जब से अभिलाषा ने मुझे 1.5 साल पहले ये बात बताई थी, जब उन्होंने ये चीज़ जाहिर करी थी कि वो ऐसा कुछ डिफरेंट करना चाहती हैं। तो तब आई वॉज द वन, मैं चाहती थी कि मैं आगे आऊँ और जुड़ूँ इस कॉज के साथ। और फिर वो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी चीज़ें कोविड की वजह से काफ़ी कुछ हो गया, बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि लाइफ बहुत कुछ सिखाती है। और लाइफ ये कहती है कि भाई एक लंबी एक टनल होती है, अंधेरी टनल, उसके बाद डेफिनेटली एक होप और एक सूरज जैसे सनशाइन कहते हैं ना, जैसे शाइनिंग रेज है। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। एक बहुत ही बड़ी बैटल के बाद आपके पास एक ज़रूर एक सूरज की एक रोशनी आपका इंतज़ार कर रही है। तो मेरे को लगता है ये पेजेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़रूरी है लोगों के लिए जानना कि ज़िंदगी आपको जब मौका देती है दूसरी बार जीने का, तो आप उसको किस तरह से देखते हैं, आपका नज़रिया ज़िंदगी के लिए कैसा बदल जाता है, कम्प्लीटली बदल जाता है। ज़िंदगी और खूबसूरत और मायने मतलब महत्वपूर्ण लगने लग जाती है। डॉक्टर शर्मा, शाइनिंग रेज एक इवेंट लेके आ रहे हैं कैंसर सर्वाइवर के लिए, तो आप भी पेशे से कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, तो आप ज़रा बताएं इसके बारे में। मुझे अभिलाषा ने इस प्रोग्राम और इवेंट के बारे में बताया एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये टीम एक ऐसा इवेंट लेके आ रही है जिसमें कोई आम मॉडल्स ना हो के कैंसर से जंग जीते हुए लोगों को वो स्टेज पर ला रहे हैं। एंड मेरे लिए बहुत एक्साइटमेंट की बात है, बिकॉज एज अ कैंसर एक्सपर्ट मैं पेशेंट्स को जनरली उस फेज़ में देखता हूँ जब वो कैंसर से लड़ रहे होते हैं, बट मैं अब उनको उस फेज़ में देखना चाहता हूँ जब वो इस लड़ाई को जीत चुके हैं। तो इट्स अ गुड थिंग फॉर मी, इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट। सर, जो इस वक्त आपने कहा कि ये एक ज़िंदगी और मौत की जंग जैसा ही होते हैं, ये बड़ी भयानक बीमारी, कहते हैं लोग डर जाते हैं कैंसर के नाम से, तो जो लोग इसको अभी फेस कर रहे हैं उनके लिए अब क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं उनके लिए यही कहूँगा कि कैंसर के ट्रीटमेंट वाला फेज़ भी लाइफ का एक फ़ेज़ है, किसी के साथ भी हो सकता है, बट उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेशेंस रखना और अपना बेस्ट देना और पॉजिटिव रहना, और ये याद रखना कि आपके साथ आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके डॉक्टर्स, सब लोग साथ हैं। एंड इफ़ यू रिमेन पॉजिटिव, इट इज़ ऑलमोस्ट अ गारंटी that things will come out positive only. डॉक्टर, जैसे कि जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे, वो कैसे सावधानियां रखें या कैसे वो अपना ध्यान रख सकते हैं? इसकी पहली जो शुरुआत होती है उसका कैसे पता चलता है? ओके, कैंसर के बारे में एक ख़राब बात ये है कि उसके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत नॉर्मल बीमारियों जैसे होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर किसी को कोई भी ऐसी शिकायत है जो नॉर्मल ट्रीटमेंट के साथ ठीक नहीं हो रही है, तो सबसे पहले उन्हें अपने किसी एक्सपर्ट क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलना चाहिए, और उसके बाद सिर्फ क्वालिफाइड डॉक्टर्स के हिसाब से ही अपनी चीज़ें करनी चाहिए। बिकॉज मैनी टाइम्स आर इंडियन पेशेंट्स स्पेशली गेट कन्फ्यूज्ड with
lot of advices which they get from doctors, from their relatives, from their neighbors. So ये चीज़ हमें avoid करनी चाहिए और अपने body के बारे में हमें थोड़ा सा सिम्टम्स aware कैसे होना पता चाहिए। चलते हैं कि हाँ सिम्टम्स कुछ भी हो सकते हैं, कोई कैंसर का स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है, बट फिर भी अगर कोई बॉडी में कोई गांठ है, कहीं से कोई ब्लीडिंग हो रही है, कहीं कोई घाव है जो ठीक नहीं हो रहा है, तो इस तरह की चीज़ों में डिले ना करके एक एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेनी चाहिए और जो आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं उसको फॉलो करना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। Hello everyone, I am Dr. Kanchan Singh. By profession, I am an aesthetic laser expert. I have been working for 12 years now. Now how I got associated with the word cancer. I lost my mother to cancer almost 6 years back, and that is how I got aware about that there is something जहाँ लोग कहते हैं ना कि जीना मरना भगवान के हाथ में, and I realize कि कैंसर जैसा कुछ होता है जहाँ पे आप अपने आस्था को भी दोबारा से टटोलते हो कि क्या सच में भगवान है। I lost my mother and that was the moment when I realized, when I saw the pain of a cancer patient going through 32 chemos, almost 3.5 years, I saw her struggle. वो मेरे गोद में मरी and that was the day when I took oath कि शायद जिंदगी बहुत छोटी है और कैंसर बहुत बड़ी, बट अगर हम सब इकट्ठे लड़े तो कैंसर को भी हम छोटा कर सकते हैं। एंड दैट वाज द मोमेंट व्हेन आई डिसाइडेड, नो मैटर मेरा कौन सा फील्ड है, नो मैटर मैंने क्या पढ़ाई किया, नो मैटर कहाँ पे रहूँगी, बट वन थिंग फॉर श्योर मेरा एम है उन लोगों के साथ जुड़ो जो कैंसर को हराना चाहते हैं। दिल्ली से संवाददाता अरुण कौशल की रिपोर्ट, RBM न्यूज इंडिया।